आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आए, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है। उसकी ये शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बनकर एक महिला उसकी शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और रमेश से बोली, भैया अभी मेरे पास 10 रुपये हैं, बाकी मैं कल आपको दूं तो चलेगा। रमेश ने एक बार उसके गले में मंगलसूत्र नहीं था, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। रमेश ने अंदाज़ा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया गया था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। रमेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे पैसे बाद में दे देना। महिला बोली, यहीं पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना भी आए तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे रमेश को देने लगी। रमेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं ले सकता क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। रमेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसे लकी कहा था, वरना पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे पनौती कहकर घर से निकाल दिया था। महिला, भैया रात को कितने बजे तक आपकी शॉप खुली रहती है? 8 बजे तक बंद कर देता हूँ बहन, रमेश ने कहा। रमेश का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। रमेश को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता, उसी का फ़ायदा उठाती हूँ। यह कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुन रमेश को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए मैं यह शॉप कभी बंद नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने रमेश की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? रमेश बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुनकर उस महिला की आंखें फिर छलक गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आए हों। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और ये महिला बीमार होने लगी। बहुत ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपने दुकान पर सारा काम ख़त्म कर इस महिला के आने का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेचैन नज़र आ रहा था। बीमारी के कारण आँखों ज़्यादा बढ़े हुए नज़र आ रहे थे। रमेश ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकाली और उसे दे दी। फ्रिज बंद करने के लिए रमेश मुड़ते हुए बोला कि बहन, आज कुछ ज़्यादा ही देर हो कर दी। वो घूमा, तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई, इसलिए वो जल्दी चली गई होगी।
बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। रमेश ने और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई। आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह रमेश ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज़ नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए जैसे ही रमेश नीचे झुका, वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो वह महिला। रमेश को पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नज़र आया। उसे वो बड़ी कमज़ोर सी नज़र आई। अगले दिन 8 बजे वो महिला की शॉप पर आई। आज रमेश ने उसका चेहरा बड़ी गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा बेचारी गरीब महिला भी करे तो क्या करे, ना अच्छी आमदनी, ज़रूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं करवाई हो। रमेश जल्दी से अपनी शॉप बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी तरह ही भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो रमेश से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। रमेश को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना। रमेश को उसका पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुँचे तब वहाँ एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहाँ एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया और बदबू असहनीय हो रही थी। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे और जहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी वहाँ पहुँचे। रमेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट ऑन की और सामने जो दृश्य देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि 3-4 दिन पहले अपना देह त्याग कर चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हों। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर रमेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। रमेश और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को रमेश ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। रमेश को अपनी पूरी ज़िंदगी यह एहसास होता रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उनके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए है। तो दोस्तों, ये है एक माँ की ममता और उनके दर्द और प्यार की एक सच्ची कहानी। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इमोशनल वीडियो में और बने रहिए आर के बेसिक स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।